आज तक भी आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पीछे बंधन कहां से पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दादे परदादों से बंधन आ रहे हैं। अब्राहम ने कोई पाप नहीं किया भाई साहब, लेकिन अब्राहम के ऊपर से बंधन किसके ऊपर आया? इसहाक के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर आया। उसकी जमीन का कोई लालच कर लेता था, और उसके बाद देखो जब उसकी शादी हो गया, सेम प्रॉब्लम। उसकी बहू जो थी, कह रहे कि उसकी रिबका, अब्राहम की बहू के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी वही बंधन। जो सारा के पास बच्चा नहीं था, इसका मतलब उसके पास भी यह बच्चा नहीं था। कई बार बहुत सारे बंधन जो है पुरखों के ऊपर से चले आते हैं, कई बार हमारे पाप के कारण चले आते हैं। लेकिन अगर आज भी कर्जा है, इसका मतलब आप बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब बंधन में है। अगर आज भी बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप जो कशोप करते हैं, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट करते हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं बार बार, लेकिन इसका मतलब बंधन है। आपको जानने की जरूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तोड़वाऊं। बाइबल बोलती है करा के बंधन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। आज आमीन बोलकर तोड़ दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटेगा, और आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बर्तन खड़कते हैं, अगर आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आवाजें लगाती हैं, आपको लगता है कि रात को डर लगता है, अगर सांप बार बार आपके जीवन में आ रहा है, आपको रात को डरा रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप 2 घंटे सो नहीं पाते, मैं कह रहा हूं आज से वो बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास है, बंधन को तोड़वाना पड़ता है, बंधन टूटेंगे आज। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज ऑनलाइन चर्च के लोगों के लिए, चाहे वो आसाम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, कह रहा यूपी से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से, और केरला से, कह रहा जहां से भी, कह रहा यूपी से बंधन कोई भी देख रहा है, बंधन पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू हाथ करना, और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास है, आपको विश्वास करना है। मैंने फिर से कहा बंधन टूटता नहीं है भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन बंधन को तोड़वाना पड़ता है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा बंधन तोड़वाने का। क्या ऑनलाइन चर्च आप सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी और अपनी पेन ले, बंधन तोड़वाने का तरीका अब आज नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने फ्यूचर में भी अगर आप ये बात किसी को बता दोगे, अगर आज आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार पर, आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फॉरेन में, अगर बंधन पड़ा है 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं में, या पीआर लेना है, बंधन पड़ा है लेकिन नहीं टूट रहा, करा मकान लेना है लेकिन नहीं हो पा रहा, जॉब लेनी है लेकिन आप बार बार गवर्नमेंट जॉब भरी जा रहे हो लेकिन बंधन पड़ा है, भाई साहब आज बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप शेयर करो, उन लोगों को बताओ, कह रहा कि और देखो आज की प्रेयर और आज का कलाम, पवित्र आत्मा ये बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बंधन तोड़वाने का क्या तरीका है। बाइबल बोलती कह रहा 2 बार, कहता 2 काम करने से, कहता एक कह रहा जब ज्यादा बंधन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा बार प्रेयर में जाना पड़ेगा। अब्राहम के ऊपर जब ज्यादा बंधन हुए, इसहाक के ऊपर ज्यादा बंधन हुए, मैं कह रहा हूं ठीक है आप 1 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी हिम्मत है, 3 बार प्रेयर करते हैं भाई साहब कंपलसरी है, लिख लो कंपलसरी है, 3 टाइम प्रेयर करना कंपलसरी है। करा अगर आपको बंधन तोड़वाना है तो बाइबल बोलती जकरिया के 14 के 7 को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, 17 को 14 के 17 को क्या लिखा, जब जकरिया में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्लियर बोलता है हमें, करा के लिखा है वहां पर, करा बंधन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंधन तोड़ने के लिए। अगर लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पर आओ, साडे सिर पे हाथ रख दो, साडे कमरे विच भी हाथ रख दो, साडी गड्डी ते भी हाथ रख दो। मैं आपको बता रहा हूं कई लोग ऐसा करते हैं, साडी पिठ ते भी हाथ रख दो, साडे बालों ते भी हाथ रख दो, साडे उत्थे भी हाथ रख दो, सोते शायद पादरी हाथ रखेगा और बंधन टूट जाएंगे। लेकिन पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा। हाँ पढ़े 14 का 17। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा करे कि जो पृथ्वी के कुलों में से, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो किसी जात में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आप कैसे भी हो, गरीब है अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो बाइबल कह रही है, कह रहे यहाँ पर क्लियर लिखा, जकरिया को कहा, बोलता है इन लोगों से कह दे, कह रहा कि पृथ्वी के कुलों के राजा लोगों को, कह रहा हर जाति को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा परमेश्वर को। कहता है कि अगर आप इजराइल के अंदर कह रहा दंडवत करने के लिए आए हैं तो कह रहा उन लोगों के ऊपर आज बारिश होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कह रहा कि जब वो दंडवत करने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर बारिश करूंगा मैं आपको यही बताना चाहता हूं। कह रहा कि अगर आप लोग कह रहा कि यरूशलेम
नहीं जा पा रहे, तो कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप बंधन तोड़वा रहे हैं, आपके ऊपर बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर आदेश था कि राजा महाराजा लोग भी कह रहे कि उनको यरूशलेम जाना पड़ता था। इसका मतलब कि फिर वही आदेश मूसा को दिया, कहता है कि 7वें दिन इनको चर्च आना पड़ेगा अगर इन बंधन तोड़वाना है। कह रहा इनको आना पड़ेगा, अपने घर में आशीष की बारिश करवानी है। अगर आपके घर में आज तक चंगाई की बारिश नहीं हुई, आज मैं कराऊंगा ऑनलाइन चर्च, आप क्यों घबराते हो? करा के घर में बरकत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है, मैं आज बारिश करवाऊंगा बरकत की। अगर आज आपके घर में धन नहीं है, शांति नहीं है, करा बारिश नहीं हुई, करा मैं आज धन की बारिश करवाऊंगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सुनता है, मैं विश्वास करता हूं और वो मेरी सुनता है। मैं बोलता हूं, वो करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेस्ट बच्चा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं 3 बार परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं। मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई देता हूं परमेश्वर को। बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको 3 काम करने। आपकी उम्र 120 साल बनाई है परमेश्वर ने, और आप क्या करते हैं? बंधन टूटेंगे कैसे भाई साहब? जब आप 120 बार यीशु मसीह का कह रहा हालेलुया का नारा नहीं लगाते, जब आप जाप नहीं करते हालेलुया हालेलुया, अगर आप 120 दिन में 120 बार भी हालेलुया बोले, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी उम्र 120 साल होने वाली है। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा मैंने उनकी उम्र 120 साल बनाई है। यह परमेश्वर का नियम है, और उसने नूह के टाइम से 120 साल बना दिया। लेकिन भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि भले उनकी 120 साल उम्र हो, लेकिन अब तो 72 ही साल उनके रह गए हैं। कारण कहता है क्योंकि उनकी जुबान से हालेलुया नहीं निकलता, क्योंकि उनकी जुबान से गवाहियां नहीं निकलती, उनकी जुबान से सुसमाचार नहीं निकलता, उनकी जुबान से किसी को कह रहा कि किसी के लिए कह रहा घर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाई नहीं देते, कह रहा परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाते। यही कारण है, कहता यही कारण है बंधन नहीं टूट रहे। अगर आप ये काम करने लगे जो मैंने जो अभी मुंह से बोला है, मैं फिर से बोलता हूं, कह रहा कि अगर आप सुसमाचार सुनाने जाएं, अगर आप प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें घर में 3 बार कह रहा मुंह दिखाई दे, कह रहा कि और आप लोग सुसमाचार सुनाए, गवाहियां सुनाए अपने मुंह से, कह रहा कि आप पाप ना करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हालेलुया के नारे लगाएं 120 बार दिन के अंदर, तो परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, कौन से चक्कर में घूम रहे हो भाई साहब? सारे चक्कर में घूम रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर पे घूम रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है भाई साहब, बच्चा नहीं है भाई साहब। अरे अब्राहम भी घूम रहा होगा है, लेकिन बाद में कहां आया? चक्कर काट के परमेश्वर के पास मुंह दिखाने के लिए आया। इसहाक के पास, उसकी पत्नी के पास, रिबका के पास, अरे 20 साल हो गया, बच्चा नहीं है, लेकिन बाद में क्या हो गया? करा घूम फिर के फिर चक्कर काट के कहां आया? फिर आया परमेश्वर के पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस ना हो सकता है कि आप रिश्तेदारों के पास घूम रहे हो मांगने के लिए, या बैंक में घूम रहे हो लोन लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर काटता रहा भाई साहब, चक्कर काटी जा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर कह रहा है सिर्फ यीशु मसीह बंद करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, आज मेरी प्रेयर आपके चक्कर बंद करवाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये